अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लियो लाइफ चैनल। तो आज जो है मैं अपने किटन की जो ग्रूमिंग की कुछ टिप्स बताऊंगी और बताऊंगी कि किटन्स किस तरीके से लेना चाहिए, आपको किस तरीके से बाय करना चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए। सबसे पहले तो आप किसी, जैसे मैंने कुछ गलतियां ऐसी की हैं कि मैं किसी के घर से किटन बाय करके लेकर आ गई और मुझे पता नहीं चला कि मुझे इसमें क्या क्या चेक करना है। तो पहले मैंने इसके हेयर्स को घर आके चेक किया, इसके हेयर बॉल्स तो नहीं है या हेयर में लाइस एंड टिक्स तो नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। देन मैंने फिर इसके एयर्स चेक किए 2 दिन बाद घर पे गौर से। तो इनके एयर्स में बहुत ज़्यादा एयर माइट्स थे और बहुत ज़्यादा ही गंदा था, डीपली बहुत ज़्यादा गंदा था। तो फिर मैं गई इसके, जाके मैंने एयर ड्रॉप्स लिए फ्लफ एंड पफ के, और वो लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपने टू टू ड्रॉप्स वन वन ईयर में डालने हैं, दोनों कानों में एक दो दो ड्रॉप्स डालने हैं। उसके बाद आपने थोड़ी देर इसको मसाज करना है, देन इसको क्लीन करना है। हो सके तो क्लीन आप कॉटन बड से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कॉटन बड नहीं है तो आप वाइप्स से कर सकते हैं। इनके वाइप्स भी आते हैं, इसके अलावा आप टिश्यू से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ड्रॉप डालते हैं तो वो हल्की सी ऑयली हो जाती है स्किन अंदर से, तो बहुत आसानी से जो इनके एयर्स होते हैं क्लीन हो जाते हैं। अब कितने दिन ड्रॉप्स डालना है ये भी कोई पूछेंगे फ्रेंड्स वगैरह, तो फिर किसने 3 दिन आपने ड्रॉप्स मुसलसल डालना है। टू टू ड्रॉप्स एक एयर में डालना है आपने, और थोड़ी देर मसाज करने के बाद इसको क्लीन कर लेना है। 3 दिन के बाद, 3 डेज़ के बाद आपने नहीं डालना, सिर्फ 3 डेज़ ही डालना है। उसके बाद अगर आपको लगे कि 3 डेज़ में कंप्लीट क्लीन नहीं हुआ तो आपने छोड़ देना है, और फिर आपने 10 या 20 डेज़ बाद या 12 डेज़ बाद आपने इसको फिर से इसके कानों में आपने यही ड्रॉप्स डाल के इसको क्लीन कर लेना है। इससे कि इसके कान जो बहुत ज़्यादा अगर गंदे हैं, डीपली बहुत ज़्यादा डर्ट वाले हैं, तो वो क्लीन हो जाएंगे। एयर माइट्स का प्रॉब्लम भी हट जाएगा। जैसे अब मैं इसको मसाज कर रही हूँ, इसको एयर माइट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो मसाज करने के बाद देखें कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। इनके कानों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, जिस वजह से मुझे तो शुरू में बिल्कुल पता नहीं चलता। फर्स्ट ऑनर थी मैं, तो मुझे बिल्कुल पहली दफ़ा मैंने कोई क्या नाम है पेट रखा, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके इनके कानों में एयर माइट्स हैं। तो जैसे मैंने देखा कि ये खुजाते हैं रोज़ सर को, कानों को, तो इनके बाल हल्के से झड़ रहे थे, उधर से गिर रहे थे, हेयर फॉल हो रहा था और रेडनेस हो रही थी, और बाल बहुत कम थे एयर्स के पास से। तो ऐसे जैसे मैंने देखा, तो फिर मैं इनके लिए ये जो है एयर माइट्स वाला जो है तो लेकर आई ड्रॉपर। फिर आपने फ़र्स्ट तो आपने ग्रूमिंग के लिए सबसे पहले करना है, आपने ब्रशिंग करनी है। सेकंड आपने इनके एयर्स को क्लीन करना है। उसके बाद आपने इनकी आइज़ क्लीन करनी है। इनके पॉज को आपने क्या नाम है वेट वाइप से क्लीन करना है। इनकी टेल के पीछे वाली जो साइड है वो आपने इसको क्लीन करना है हल्का सा। ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ है तो आप क्लीन नहीं करेंगे, आप क्लीन करें, वो बेस्ट है, इसलिए कि आपका जो किटन है वो बीमार नहीं होता है। इन चीज़ों की सफाई का बहुत ख्याल रखें। ख़ास तौर पे पोज़ जो हैं इनके आप दिन में 2 दफ़ा क्लीन करें। वो इसलिए कि उनके जो इनके नेल्स वगैरह होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो नेल्स जो बड़े होते हैं वो उनके लिए बड़ा वो हो जाता है कि वो उनमें मट्टी फंस जाती है। अक्सर जो लिटर का करवाते हैं, हम किटन्स को लिटर ट्रेन करते हैं, उनके मट्टी फंस जाती हैं, या फिर गंदी चीज़ें पकड़ते हैं उससे उनके फिंगर्स पे लग जाती हैं, नेल्स पे। तो बच्चों वाले घर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाती हैं। आप उसके हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इससे आपका किटन कभी भी बीमार नहीं होगा। दूसरा आप ये है कि मेरा किटन जो है मैं इसको लिटर ट्रेन नहीं किया, क्योंकि वो मैंने उसको वॉशरूम ट्रेन किया है। जो लियो है 2 मंथ्स का है, तो मैं इनको वॉशरूम लेके जाती हूँ, और जब मैं नहीं भी लेके जाती तो वो खुद ही वॉशरूम जाते हैं, पी या पू वो वॉशरूम में कर लेते हैं। आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। शुरू में ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी शुरू से मुश्किल होती है, मगर ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस से आप बच जाते हैं। मगर ये है कि क्लीनिंग भी बहुत रहती है, सफाई रहती है, स्मेल नहीं होती घर में। अभी तो मेरे पास 1 रूम है, 1 रूम में मैंने किटन भी रखा हुआ है। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं जिनके साथ मैं घर कमरे में कमरे रूम शेयर करते हैं हम सब। तो जो किचन की स्मेल बिल्कुल नहीं है, ना इसकी पी ना पू की। इसके अलावा ये देखें, इनका मैंने खाना बिल्कुल अपने गेट के पास रखा है, साथ इनकी बास्केट है। अब ये खेल रहे हैं, देखें ग्रूमिंग के बाद किटन मेरा कितना लियो कितना खूबसूरत लग रहा है, और इनका नाम मैंने लियो रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।